हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवा जी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट घोषित कर दी गई है, जो 13 मई से लेकर के 16 मई तक होगी और प्रत्येक दिन 2 पारियों में पेपर होगा। और दोस्तों, आज हम रीजन का अध्ययन करेंगे, रीजन पढ़ेंगे। और रीजनिंग में आज का टॉपिक रहेगा हमारा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध जानते होंगे आप सभी। रक्त संबंध मतलब संबंध, मतलब जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, जैसे हमारे मामा का भाई हमारा क्या लगता है, हमारे मामा का बेटा हमारा क्या लगता है, हमारी मम्मी का भाई हमारा कौन लगता है। एक तो होता है परपक्ष वाला, एक माँ पक्ष वाला, या बोल सकते हैं 2 पक्ष होते हैं, एक तो मम्मी की तरफ से, एक पापा जी की तरफ से। ठीक है, तो हमारे 2 पक्ष होते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे इन्हीं के बारे में कि हमारे जैसे हमारे पापा के मामा की बेटी की बहन हमारी कौन लगती है। ठीक है, आज इस रिश्तों के बारे में देखेंगे। और रिश्ते हमारे वैसे भी हमारी समझ में आना चाहिए, दैनिक जीवन में हमारे काम आते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बहन का पति कौन लगता है, बहन हो या जीजा। ठीक है, ऐसे करके दोस्तों आपके द्वारा जीतू सर द्वारा कला संस्कृति पढ़ाई जा रही है। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रही होगी। और उनके अनुभव को देखते हुए उनका एक्सपीरियंस जिस तरीके से है, मुझे लगता है कि आपको पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ याद हो रहा होगा। और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें जिससे आपको बेनिफिट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन रीजनिंग का। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन में सीखने के लिए दोस्तों हमें जानना होगा शॉर्ट तरीके से कि हम इसको किस तरीके से, इसका एक जो रूप बनाते हैं, रूपरेखा, उसको किस तरीके से बनाया जाएगा। दोस्तों इसमें कुछ मैं तरीका बताता हूँ आपको। जैसे पहले लड़का हो या कोई मनुष्य, ठीक है, मनुष्य में कौन होगा, सिर्फ आदमी है ना, समझना कौन, आदमी। तो उसके लिए दोस्तों हमारी जो आकृति रहेगी, जो चिन्ह रहेगा दोस्तों, वो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से, इस तरीके से। जो हमारा, देखो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हो कि जो मनुष्य वो चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, चारों तरफ से, तो मतलब चारों तरफ से बंद आकृति होगी। ठीक है, दुखों से, प्रेम भाव, रिश्तेदारी, मतलब बहुत ऐसी चीजों से क्या है, घिरा हुआ है मनुष्य। इस तरीके से याद कर सकते हैं चारों तरफ से, मतलब इस तरीके की आकृति। और दूसरा दोस्तों होता है लड़की, या कह सकते हैं कौन, स्त्री। तो उसके लिए दोस्तों हमारा साइन रहेगा ये। ठीक है, लड़की कैसी होती है, भोली होती है ना, मतलब कैसी होती, सीधी सादी सी होती है। तो हमने उसको क्या दे दिया, गोल, है ना। गोल मतलब उनका क्या है, गोल। सिर्फ याद का मतलब ये मैं यहाँ पर याद कराने के लिए, याद दिलाने के लिए कि इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, उपयोग में लेंगे। और मेरा कुछ इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा मकसद नहीं है। ठीक है, गलत मत लेना दोस्तों। ये हो गया। अब अगर दोस्तों हमें बताना होगा पति पत्नी, पति और पत्नी के बीच अगर हमें संबंध दर्शाना होगा, पति और पत्नी के बीच उसको संबंध दर्शाना होगा, तो उसको दर्शाएंगे पति पत्नी। देखो पति कौन, पुरुष होता है ना, तो इस तरीके के साइन। अब देखो पति पत्नी हमेशा लड़ाई चलती रहती है, चलती रहती ना, चलती हो जाती है देख लड़ाइयाँ। तो उसके लिए हमें क्या किया, 2 साइन किसके, तलवारों के। एक तलवार इधर से और दूसरी तलवार इधर से। एक तलवार पत्नी की तरफ से, एक तलवार पति की तरफ से। ठीक है, याद कराने के लिए सिर्फ दोस्तों, है ना। तो ये किसका साइन रहेगा, पति पत्नी के संबंध को दर्शाने के लिए। अब आप समझ सकते हो पति मतलब कौन होगा, जैसे कैसे दर्शाएंगे इसे। अगर कोई पति है तो दोस्तों इस तरीके से, और ये बीच में ये साना आ जाएगा, और पत्नी ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम दर्शाएंगे व्रत के रूप में। पत्नी को या स्त्री बोल सकते हैं, या लड़की हो सकती है। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों आपका भाई भाई का संबंध। अगर हमें दर्शाना हो भाई और भाई में संबंध, भाई और भाई में संबंध। अब दोस्तों भाई भाई में संबंध दर्शाना होगा, क्योंकि आपको पता है भाई मतलब लड़का, लड़के का कौन सा साइन बताया, चिन्ह कैसा उपयोग करेंगे, ये वाला। दूसरा भाई है तो ये भी वाला, भाई लड़का। ठीक है, और इन दोनों के बीच संबंध दर्शाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, में ये वाला उपयोग करेंगे चिन्ह। कौन सा, ये वाला। वही क्या करती है, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बहन बहन का दर्शाना हो,
बहन बहन में क्या दर्शाना हो, संबंध। और बहन बहन में संबंध दर्शाना हो दोस्तों, तो बहन मतलब लड़की, लड़की हो या स्त्री कैसे हो सकती है, इस तरीके से बोल, है ना, बताया था ना अभी, यही शादी होती है ना तो ऐसे बोल करके, तो इनको मतलब इस तरीके से जोड़ने के लिए इनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, ये वाला चिन्ह लगा करके, ठीक है दोस्तों। और एक मेन बात, जो बड़ी पीढ़ी होती है वो ऊपर लिखी जाती है, बड़ी पीढ़ी, या कह सकते हैं पहली पीढ़ी कहाँ लिखी जाएगी, ऊपर। जैसे 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 समझो दोस्तों कैसे, अब जैसे देखो दादा, दादा ऊपर आएंगे, नीचे कौन आएगा, पिता आएगा, फिर उसके नीचे कौन आएगा, पुत्र आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और दादा के ऊपर भी क्या आ जाएगा, परदादा आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, परदादा, है ना। तो जो बड़ी पीढ़ी होगी दोस्तों उसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब अगर वाया के मोहन के पिता, ठीक है, तो मोहन नीचे रहेगा, पिता उसके ऊपर रहेंगे, है ना, इस तरीके से। और दादा पिता के ऊपर और परदादा उसके ऊपर, है ना, इस तरीके से। अगर दोस्तों दर्शाना हो भाई और बहन में, भाई और बहन में, आशा करता हूँ आप तो अब तक आपकी समझ में आ गया होगा, तो भाई और बहन के बीच संबंध, दोस्तों भाई के लिए क्या हो जाएगा ये, बहन के लिए ये, उन दोनों के बीच क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, भाई और बहन के बीच संबंध हो गया। दोस्तों अभी क्या बताया, देखो इस तरीके से इसको क्या उपयोग में लेंगे, जब प्रश्न अपन हल करेंगे, जब कोई हमारा सामने प्रश्न आएगा, ठीक है ना, तो उसको फिक्स करते समय ये हमें चिन्ह ध्यान रखने हैं। जैसे एक तो नॉर्मल तरीका होता है, सीधा सीधा बनाते चलो करते चलो, है ना, और ये कैसे होता है, इससे क्या कोई भी संबंध आसानी से सरल तरीके से किया जा सकता है, भूलेंगे नहीं, बस बशर्ते आपको इतना करना है कि इनको क्या करना है या रखना है। जैसे आदमी या लड़का है, मनुष्य कोई हो, ये वाला चिन्ह बनाएंगे, ठीक है, मनुष्य, है ना, और मतलब आदमी या लड़का, लड़की या स्त्री हो, ये वाला चिन्ह बनाएंगे गोल। पति और पत्नी बनाए, मतलब झगड़ा चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है, दोनों तरफ से तलवार खींची है, तलवार खींची है तो उनको तलवारों से दर्शा देंगे, ठीक है, पति और पत्नी, पति मतलब लड़का, पत्नी, ठीक है, स्त्री। भाई और भाई के बीच में, भाई मतलब लड़का और ये भी लड़का, दोनों को इस तरीके से। भाई बहन और बहन के बीच में, ये वाला वी के रूप में जोड़ देंगे, भाई और बहन के बीच में, भाई और बहन के बीच में, मतलब भाई भाई का हो या बहन भाई का हो या बहन बहन का हो, संबंध किस दर्शाएंगे, इनको जोड़ करके, ठीक है दोस्तों। और बड़ी पीढ़ी जो होगी ऊपर लिखी जाएगी, जैसे, और हाँ ये चिन्ह इस तरीके से ना होके, ये चिन्ह कैसे होगा, ऊपर की ओर, ठीक है दोस्तों, किससे होगा, ऊपर की ओर। जैसे पुत्र की बड़ी पीढ़ी कौन होता है, पिता, ठीक है, और पिता से बड़ा कौन होता है, परदादा, दादा, ठीक है, दादा दादा से बड़ा परदादा, तो इस तरीके से ऊपर की ओर लिखेंगे, है ना। तो ये क्या आते हैं हमारे कुछ संबंध। और एक दोस्तों इसमें बात ध्यान रखनी है कुछ, देखो जैसे एक होता है चाचा या ताऊ, चाचा या ताऊ, दोस्तों चाचा या ताऊ को दोनों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अंकल, है ना, ये ध्यान रखना है, या चाचा या ताऊ आए, ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, अंकल होगा। और इस आता है आपका क्या आता है दोस्तों, एक तो आती है भतीजी, क्या आती है, भतीजी, और दूसरी आती है दोस्तों आपके पास क्या, भांजी, क्या आती है दोस्तों, दूसरी आती है दोस्तों आपके पास क्या आती है, भांजी आती है ना, जिसको इसको क्या करते हैं, नेफ्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्यू, ठीक है, मतलब भतीजी या भांजी होगी तो नेफ्यू, मतलब ये दोनों एक ही होते हैं। और ऐसे आ जाए क्या, ताई, क्या आ जाए, एक और आ जाता है हमारा दोस्तों, क्या आ जाता है, इधर देख लेते हैं, ताई, ठीक है, या क्या आ जाए, वो आ जाए, तो सब क्या होती है, आंटी होती है, नहीं मतलब चाची, वही, हाँ वो भी आ जाए फिर भी, ठीक है, तो चाची और मतलब जो ताई होंगी उसको क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, है ना, ताई को भी आंटी और चाची को भी आंटी, ध्यान रखना दोस्तों। और दादा का संबंध आपको पता है, दादा का कौन होता है, कौन होता है, पोता होता है, और नाना का नाती होता है, ठीक है, इस तरीके से। पोता नाती हम बोल देते हैं जनरल भाषा में एक ही, दादा का नाती या पोता एक ही, ऐसा नहीं होता, ठीक है, नाना का नाती होता है और दादा का पोता होता है दोस्तों। जैसे किसी के परिवार में दादा के मतलब किसी को दादा बन गया हो तो कहते हैं ना कि कौन हुआ, पोता हो गया, ठीक है, तो इस तरीके ध्यान रखना है ना। नाती हुआ ऐसे भी बोल देते हैं, वो ऑप्शन के ऊपर दिखाया जाएगा। आप देखो दोस्तों ध्यान रखना है ना, फिर से एक बार समझ लो, लड़का है मनुष्य हो तो ये बात याद करती, मनुष्य चारों तरफ से घिरा हुआ है, विपत्तियों से, संकट से, प्रेम से, भाव से, सबसे दोस्तों चारों तरफ से बंधा करते, मतलब एक वर्ग की तरह ले लेंगे या आयत की तरह। लड़की या स्त्री के लिए गोल ले लेंगे व्रत के रूप में। पत्नी और पति के लिए झगड़ा चलता रहता है, तो पहले दोनों में ध्यान रखना है,
मतलब मनुष्य के लिए, जो लड़की के लिए पति पत्नी झगड़ा चलता है तो दोनों तलवार खींच देंगे, इधर से और इधर से। भाई और भाई के बीच संबंध वी के दर्शन है, बहन भाई के बीच हुई और बहन बहन के बीच मतलब वी आकर में कनेक्ट करके दोनों को जोड़ देंगे। और बड़ी पीढ़ी हमेशा ऊपर लिखी जाती है, जैसे पुत्र के ऊपर पिता लगाया, पिता के दादा, दादा के पर दादा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारी पूरी प्रक्रिया चलेगी। आप इसे नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कर लिया होगा। चलो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं कुछ। क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक तो वार्तालाप के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और एक तस्वीर के ऊपर होते हैं। तो आज इन दोनों के ऊपर ही करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे थोड़े से, है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, देख के कराने पड़ेंगे क्योंकि इनका आंसर क्या है, फिक्स होता है ना। पहले उसमें क्वेश्चन लिखते हैं कि डेविड अनिल का पोता है। क्वेश्चन क्या है अपना, डेविड अनिल का पोता है। डेविड अनिल का पोता है, रॉय अर्बन का भाई है। रॉय अर्बन का भाई है। रितेश डेविड का पिता है। जो रितेश है वो कौन है, डेविड का पिता है। डेविड का पिता है। अब पूछ रहा है इसमें कि अनिल का रितेश से क्या संबंध है। अनिल का रितेश से क्या संबंध है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन भी है। ऑप्शन है पिता, दूसरा है बेटा, तीसरा है भाई, चौथा है इनमें से कोई नहीं, या लिख सकते हैं चाचा या मामा या फूफा। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि डेविड अनिल का पोता है, रॉय अर्बन का भाई है, रितेश, जो रितेश है वो डेविड का पिता है। क्या है, पिता है ना, कौन है, पिता है। अनिल का रितेश से क्या संबंध है दोस्तों, इसमें भाषा समझनी है पहले पीछे, है ना। तो लास्ट में पूछता है उसको, तो ध्यान रखना जिसके पीछे का लगा है, मतलब अनिल के पीछे का लगा है तो अनिल का बताना है कि अनिल कौन है। ठीक है, जिसके पीछे का लगा हुआ है, जैसे अनिल के पीछे लगा है तो अनिल का बताना है। ठीक है, किसका बताना है, अनिल का, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, इसमें हमें, ठीक है, अनिल का मतलब अनिल का है तो अनिल का मतलब जिसके पीछे का लगा होगा उसी का बताना है कि यह इस मतलब इस पूरे जो हमने जो जो अपना जो रेखा रूप बना उसमें यह है अनिल का ओहदा क्या है, वह कौन है, पिता है या बेटा है, पुत्र है, मामा है, कौन है, ये देखना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। और दोस्तों यह राजस्थान पुलिस में आया हुआ प्रश्न है 2020, 6 दिसंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसमें दोस्तों ये आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, चलो दोस्तों करते हैं इसको। तो पहले दोस्तों डेविड अनिल का पोता है, तो देखो पोता बताया मैंने अभी, पोता किसका लगेगा, दादा का या नाना का। ठीक है, तो डेविड का लगाएंगे हम। सबसे पहले बताया ऊपर पीढ़ी होती है बड़ी, तो ये हो गया डेविड हो गया। और डेविड का पोता कौन है, डेविड का पोता कौन है, कौन है पोता, डेविड का पोता कौन है, अनिल। डेविड अनिल का पोता है, और उल्टा हो गया, डेविड अनिल का पोता है। कौन है, डेविड अनिल का पोता है। अनिल का पोता कौन है, डेविड। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, पोता है तो मतलब पोते का पिता भी होगा, इसका पहले कोई पिता होगा तभी तो ये बाबा बना होगा या नाना ना, तभी तो बाबा बना होगा दोस्तों। इसका बीच में कौन आएगा, फिर पिता आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, किसका पिता, डेविड का। जब डेविड का ये कौन हो गया, पिता, और ये कौन हो जाएगा फिर, दादा, तभी तो इसका ही कौन लगेगा ना, आपका लगेगा, इसका ये पोता लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, समझो क्वेश्चन के बाद
कि डेविड अनिल का पोता है। तो डेविड मतलब अनिल का पोता कौन हो गया? डेविड। अनिल का कौन है? डेविड। ठीक है, तो अनिल का पोता कौन हो गया? डेविड। डेविड का अनिल का पोता है, तो इससे पहले इसका पिता भी होगा। पिता है तो दोस्तों ये इसका पिता होगा, तभी तो ये अनिल आया। ठीक है, अनिल मतलब अनिल का पहले कोई बेटा होगा, तो बेटे का ही पुत्र होगा, तो इसका पोता लगेगा। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ, है ना। देखो अब इसमें आकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा रखा। अगर इसमें होता कि एक पुरुष एक महिला एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, इस तरीके उसमें करना पड़ता महिला को लगाना, इसमें सीधा सीधा। अब इसमें रखा रॉय अरवन का भाई है। अब इसमें और कोई आया नहीं, तो इस लाइन को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, आगे देखेंगे, क्योंकि इससे कोई अभी इसमें सिद्ध नहीं हो रहा ना, इसमें कहीं कनेक्ट हो रहा है ना। रितेश डेविड का पिता है। अब यहाँ पर आ गया ना, रितेश, जो रितेश है वो डेविड का पिता है। और डेविड का पिता यही तो है, तो यही कौन है? रितेश है। कौन है? रितेश है। कौन है ये? रितेश। मतलब डेविड का पिता कौन हो गया? रितेश हो गया। कौन हो गया दोस्तों? रितेश। और रितेश का पिता कौन हो जाएगा? अनिल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनिल। ये इसका पिता और ये इसका पिता। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब ये कह रहा है कि अनिल का रितेश से क्या संबंध है? अनिल का रितेश से, अनिल का, तो अनिल कौन है यहाँ पे? पिता। कौन? रितेश का कौन है? अनिल, पिता ही तो है, तो क्या होगा? ऑप्शन हमारा पिता होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? पिता। दोबारा समझो, है ना। डेविड अनिल का पोता है। डेविड जो है अनिल का पोता है। अनिल का पोता है मतलब पहले अनिल का कोई बेटा होगा, बेटे का जो पुत्र होगा वही तो अनिल का पोता लगेगा। जैसे मान चलो हमारे दादाजी, दादाजी का, हमारे जो पिताजी होते हैं कौन होते हैं? हमारे पिताजी, दादाजी के बेटे होते हैं। और फिर उनके दादाजी के बेटे का बेटा मैं, है ना, मतलब हम, तो क्या हुए? उनके पोते हुए किसके? दादाजी के। इसी तरीके से ये है ना। तो पहले डेविड का पिता हुआ, पिता क्या? पिता कौन होगा डेविड का? है ना, दादा होगा, अनिल हो गया। अब दोस्तों जो पिता है, अब इसने कहा रॉय अरवन का भाई, इस लाइन को तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है ना, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। रितेश डेविड का पिता है। जो रितेश है, यहाँ पे जो पिता था पता नहीं था उसका नाम क्या है या कौन है कैसे, अब इसने यहाँ पे क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि जो रितेश है डेविड का पिता है। तो जो पिता था हमने कौन मान लिया? रितेश। रितेश मान लिया। अब पूछ रहा है अनिल का। अब इसमें ध्यान रखना है कि दोस्तों जिसके पीछे का लगा हुआ उसी का हमें यहाँ पे स्थान बताना है कि यहाँ पे उसका क्या स्थान है। ठीक है, उसका क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया इसने कि अनिल का, तो अनिल का रितेश से, रितेश से बताना है। तो रितेश से अनिल कौन लगता है? रितेश का पिता लगता है। क्या लगता है? पिता। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मेरी माँ के पति का इकलौता पुत्र। मेरी माँ के पति का इकलौता पुत्र। मेरी माँ की पति का इकलौता पुत्र। मेरी माँ की पति, मेरी माँ की माँ, और उसमें माँ की माँ का, ठीक है, मेरी माँ की माँ का पति का, मेरी माँ की माँ के, मेरी माँ की माँ के पति का इकलौता पुत्र दामाद। मेरा कौन? दामाद मेरा कौन है। ठीक है दोस्तों, इसको क्वेश्चन करना है। इसमें पूछ रहा है मेरी। अब इसमें देखो दोस्तों, देखो इसको कैसे करेंगे। पहले बात, मेरी पता नहीं स्त्री है या लड़की है, मतलब स्त्री है या पुरुष है या लड़की है या लड़का है, कौन पता नहीं, तो यहाँ पे लग दिया कौन, मान लेंगे मेरी। ठीक है, या इसको हम कैसे भी परेशान ले सकते हैं, यहाँ पे ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, या में करके पता नहीं था कौन था। ठीक है, अब इसकी कौन है? माँ, तो माँ ऊपर जाएगी, गई ऊपर माँ, क्योंकि ऊपर बड़ी पीढ़ी हो गई। अब माँ की माँ, अब इस माँ की भी माँ हो गई, मेरी माँ और माँ की माँ, लगाना होगा के पति। अब इनके माँ के कौन? पति। पति बताएगा किस संबंध, इससे दर्शाएंगे पति। आ गया दोस्तों समझ में, पति का और पत्नी का संबंध। इनके कौन? पति का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, इनकी पति का इकलौता पुत्र दामाद। सॉरी यहाँ पर दामाद नहीं होना चाहिए,
यानी कि पति का इकलौता पुत्र, यानी कि पति का इकलौता पुत्र मेरा कौन है, यानी कि पति है ये, मैंने को इकलौता पुत्र कौन होगा, पुत्र हो गया ये इनका, कौन, पति का इकलौता पुत्र हो गया। अब इनका पूरा है मेरा कौन होगा, जब ये इनका इकलौता पुत्र है तो ये इसकी माँ है, तो ये दोनों कौन हो गए, पत्नी पत्नी हो गए कि नहीं हो गए, बता दोस्तों हुए कि नहीं हुए, समझो समझो एक बात, मेरी माँ, माँ की माँ, माँ के पति, है ना, मेरी माँ, माँ के पति का इकलौता पुत्र। अब इनका इकलौता पुत्र, इकलौता का मतलब होता है सिर्फ एक ही, एक मात्र बोल दे या इकलौता बोल दे, इसका मतलब है कि उनका सिर्फ एक ही पुत्र है, या वो एक ही पुत्र है और ये इसकी क्या है, माँ है, माँ है कि नहीं, तो इनका क्या होगा ये, इसकी ये माँ है, ठीक है, तो इसका ये पति है, दामाद। अब दोस्तों इनका मेरा कौन है, तो इनका आप देखो ऑप्शन दोस्तों क्या आएगा, क्या आएगा, मेरी माँ की माँ के पति का इकलौता पुत्र मेरा कौन है दोस्तों, क्या आएगा, पिता। इसका कौन हो गया, पिता ही तो हुआ, जब इसकी ये माँ है दोस्तों, इसका क्या हुआ, ये पिता हो गया, हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, क्या हो गया ये पिता। मेरी का कौन हो गया, अब मेरा ही तो पूछ रहा है, मेरी कौन है, मेरा कौन है ना, तो मेरी माँ के पति का इकलौता पुत्र है ये, तब ये इसकी माँ है तो ये पुत्र है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, समझ में आया होगा दोस्तों। अब ये मेरी, फिर जब इसकी ये माँ है तो ये कौन हो गया, इसका पिता हो गया। यही पूछ रहा है कि मेरा उस जो पुरुष है उससे क्या संबंध है, तो क्या है दोस्तों, पिता का संबंध है, किसका है दोस्तों, पिता का संबंध है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा रहेगा। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए जयपाल ने कहा, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत ने कहा, संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत ने कहा कि, एक औरत ने कहा कि वह मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की माँ का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, तो बताओ, तो उस पुरुष का, उस औरत से क्या रिश्ता है, उस औरत से क्या रिश्ता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ले सकते हो आप। ए ऑप्शन पे होगा दोस्तों मामा, बी पे होगा दोस्तों पिता, सी पे होगा दोस्तों भाई, और डी पे होगा दोस्तों मम्मी, या माँ बोल सकते हैं, ठीक है, शुद्ध माँ होगा। अब दोस्तों ये देखना है हमें, समझो इस सवाल को, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, है ना, इसका आंसर देखेंगे, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, ये हो गया कौन, पुरुष, बताया मैंने, पुरुष को इसी तरीके से मानेंगे। संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, औरत हो गई ये, बोल में कौन हो गई ये, औरत हो गई, ठीक है, किसकी ओर संकेत करते हुए कह रही है, इसकी ओर, कहा कि वह मेरी माँ, इस औरत की माँ, बोल में जाएगी, ठीक है, की माँ, अब इसकी भी क्या माँ, है ना, जगह नहीं तीसरी में साइड में कर दिया, ऊपर जाएगा, का एकमात्र पुत्र, मेरी माँ की माँ का इकलौता, मतलब एकमात्र पुत्र का मतलब ये होता है तो सिर्फ एक ही, ये तो इसका क्या है, पुत्र है, क्या है, पुत्र है ना, ये इसकी क्या है माँ, ये इसकी माँ, और ये इसका क्या हो गया, पुत्र। समझा दोस्तों, इसने कहा था, क्या कहा था, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए औरत कह रही है, ये पुरुष था और ये औरत कह रही है इसकी ओर संकेत करते हुए किसी दूसरे से, कहा कि वह मेरी माँ, इसकी माँ की माँ, माँ की माँ हो गई, का एकमात्र पुत्र, ये जो पुरुष था जिसकी वो संकेत कर रही थी वह एकमात्र पुत्र है किसकी,
मेरी माँ की, उस औरत की माँ की माँ का पुत्र है, इकलौता, सिर्फ एक मात्र। ठीक है, तो उस पुरुष का, मैंने बताया कि जिसके पीछे पुरुष का लगी उसी का संबंध बताना है, तो यार तो मम्मी का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि पुरुष बताता, पुरुष कभी मम्मी या माँ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना, इसलिए। अब दूसरी बात, जब ये इसका पुत्र है, तो ये इसकी क्या है? इसका ये पुत्र। तो ये दोनों दोस्तों एक बात बताओ, ये जो दोनों है, ये इसका माँ और ये इसकी माँ, है ना, इसकी माँ, इसकी भी माँ। दोस्तों ये कौन हो गए? और भाई बहन हुए कि नहीं हुए? बताया भाई बहन का संबंध हो तो इस तरीके से दर्शाएंगे, बताया था कि नहीं? इसको इससे जोड़ दिया। कौन है ये बहन है और ये भाई है। अब ये कह रहा है उस पुरुष का उस औरत से, इस औरत से इस पुरुष का संबंध दर्शाना है ना? तो दर्शाओ इस पुरुष का, जब ये इसकी माँ, माँ का भाई कौन हुआ? मामा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ दोस्तों, क्या होगा? माँ। हमारे माँ का भाई हमारा कौन लगता है? मामा लगता है ना? मामा जी लगते हैं कि नहीं? तो मामा लगते हैं, तो इसका क्या होगा दोस्तों? मामा। यहाँ पर रिश्ते समझने पड़ेंगे दोस्तों, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, है ना, जो कभी समझ में नहीं आते पर होते हैं, है ना। रिश्ते सभी टेढ़े होते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, एक औरत ने कहा, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, अभी मैं बताया था, बोला। अब देखो इससे सब दर्शा गया, ये भाई बहन है, ये ऊपर वाले पे से उसकी माँ, इसकी भी इसकी माँ है, समझ में आ रहा होगा। अब इसका एकलौता पुत्र था, एकमात्र पुत्र था, इसलिए इसका क्या हो गया? पुत्र हो गया। इसकी ओर संकेत किया। अब इसका इससे संबंध दर्शाना था, पुरुष का मतलब था जिसके पीछे पुरुष का लगा हुआ, वो इसके संबंध क्या संबंध दर्शाना है, तो इसका पुरुष का दर्शाना था, तो पुरुष इस स्त्री का कौन लग गया? मामा, क्योंकि ये दोनों कौन हो गए? भाई बहन। आशा करता हूँ समझ में हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल एक आदमी की ओर इंगित करते हुए, अनिल एक आदमी की ओर इंगित करते हुए, अनिल एक आदमी की ओर इंगित करते हुए की ओर, इंगित का अर्थ होता है दोस्तों इशारा। क्या? इशारा, है ना। इंगित कर क्या होता है? इशारा। इंगित करते हुए, इंगित करते हुए कहता है, कहता है कि उसका, किसका? उस आदमी का, है ना, उसका लड़का, उसका लड़का मेरे लड़के, उसका लड़का मेरे लड़के का चाचा है, उसका लड़का मेरे लड़के का चाचा है। तो आदमी का, तो आदमी का अनिल से क्या संबंध है? अनिल से क्या संबंध है? ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, ठीक है। दो क्वेश्चन करा दिए, चलो ऑप्शन दे देता हूँ, आप करके देखना। आप पति, पिता, पुत्र, इनमें से कोई नहीं। आपको सम मिलता है, जल्दी करो। चलो पढ़ते हैं आगे। अनिल एक आदमी की ओर इशारा इंगित करते हुए, कौन? अनिल। तो अनिल है ये, अनिल किसके? आदमी की ओर, ये आदमी हो गया, ठीक है। इशारा करते हुए कहता है कि उसका लड़का, इसका लड़का, लड़का नीचे जाएगा, क्योंकि अनिल कौन हो गए? पिताजी बन गए, बन गए कि नहीं किसके? इस लड़के के, है ना। और पिताजी हमेशा ऊपर बैठते हैं, पुत्र नीचे होना चाहिए, है ना। लड़का मेरे लड़के का, अब इस अनिल का भी एक लड़का है, किसका लड़का है? अनिल का लड़का है ना, का चाचा है, उसका लड़का मेरे लड़के का चाचा है। अब इसका ये कौन हो गया? चाचा है। क्या है दोस्तों? चाचा है कि नहीं बताओ, मतलब
समझो, अनिल का एक आदमी को इंगित करते हुए कहता है कि उसका लड़का है, मतलब इस आदमी का, उसका शब्द किसके लिए है यहाँ पे, जो उसका शब्द है उस आदमी के लिए है ना। तो उसका लड़का मेरे लड़के का, मेरा कौन, अनिल का, तो मेरे लड़के का, क्यों अनिल तो कह रहा है तो अपने बारे में जैसे तो कहूँगा मेरा भाई, है ना। तो अनिल के लड़के का चाचा कौन होगा, ये, है ना। तो आदमी का अनिल से, इसका संबंध दर्शाना इससे। अब देखो, जब ये लड़का का ये चाचा है, चाचा है, कौन है ये, चाचा, है ना। ये कौन हो गया, इसका लड़के का चाचा हो गया, ये इसका चाचा। तो चाचे का ये कौन, भतीजा। तो ये दोनों बताओ कौन हो गए, बताओ जल्दी कौन हुए ये दोनों कौन हो गए, है ना। कौन हो गए ये दोनों, भाई भाई हो गए, हुए कि नहीं हुए, कैसे। अब ये लड़के का ये चाचा है, कौन है ये, चाचा। अब अनिल का इसे संबंध दर्शाना है, जब इसका ये पिता है तो इसका भी ये कौन होगा दोस्तों, पिता होगा। कौन होगा, पिता होगा। कैसे होगा दोस्तों, देखो मैंने बताया कि का शब्द, आदमी का, तो आदमी का दर्शाना तो आदमी के बताना था, यहाँ पर आदमी कौन है, ठीक है। देखो ये इसका कौन है, चाचा है, ये इसका चाचा है और इसका पिता है, और चाचा और पिता दोनों भाई भाई होते हैं, तो ये दोनों कौन हो गए, भाई भाई हो गए, दर्शा दिया मैं इससे। अब ये भाई इसका, इसका ये इसका पिता है, तो इसका भी ये कौन लगेगा, पिता ही लगेगा कि दोस्तों, लगेगा कि नहीं, है ना। ये था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पिता, ठीक है। क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, पिता। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक स्त्री का परिचय देते हुए, एक स्त्री का परिचय कराते हुए, एक स्त्री का पुरुष परिचय कराते हुए, एक पुरुष, एक स्त्री का परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा, पुरुष ने कहा, क्या कहा दोस्तों, वो देखो। अब उसके पिता, किसके, स्त्री के, पुरुष कह रहा है किसके बाद, स्त्री का नाम, तो उसके पिता, मेरे पिता। अब मेरा शब्द किसके लिए आया है, परिचय कराते हुए पुरुष के लिए, ठीक है। पिता के इकलौते पुत्र हैं, पिता के इकलौते पुत्र है, ठीक है, इकलौते पुत्र है। बताइए कि, बताइए कि वह स्त्री, वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन दे दीजिए इसका, ऑप्शन पुत्री, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी भतीजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलो दोस्तों करो इसको जल्दी, जल्दी करो, आना चाहिए अब तो ये। चलो दोस्तों करते हैं इसको। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, कौन कह रही है, स्त्री, किसका परिचय करा रही है, पुरुष का। एक स्त्री का परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा, अब कौन कह रहा है, पुरुष कह रहा है किसका, इस स्त्री का परिचय कराते हुए। क्या कह रहा है कि उसके क्या, उसके मेरे पिता के, कुछ रह गया क्या इसमें, उसके पिता मेरे, अच्छा ऐसे है, उसके पिता, सॉरी यहाँ पर भी तो कह रहा था मैं, उसके पिता, किसके पिता, उसके पिता, पुरुष कह रहा है किसके, इसके पिता, तो स्त्री के पिता हुए ना, इसके पिता, स्त्री के पिता। हम यहाँ पिता ना लिख के भी चिन्ह लगा देंगे तो समझ जाएंगे ऊपर वाला कौन होता है, पिता होता है, ठीक है। लिख लिया तो और अच्छा, मेरे पिता। अब इस पुरुष के भी पिता,
क्योंकि यही तो कह रहा है, तो मेरा शब्द पुरुष के लिए और उसके आया स्त्री के लिए। इकलौते में होता है सिर्फ एकमात्र होता है, इकलौते पुत्र हैं, उसके पिता, मेरे पिता के, इसके पिता के, ये कौन है, इकलौते पुत्र हैं। कौन वो इकलौते पुत्र, देखो समझो, उसके पिता मतलब इस स्त्री के पिता, मेरे पिता मतलब इस पुरुष के पिता के पिता के इकलौते पुत्र कौन है, यही तो है कि नहीं, पुत्र पुत्र है। तो बताइए कि वो स्त्री, अब ये इसका ही पुत्र है तो ये और ऊपर चला जाएगा कि नहीं, और पिता आ गया यहाँ पे एक और, भाई इसको यहाँ से लगाना ऊपर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना, ऊपर ही जाता है बेटा। तो अब बताओ उस पुरुष का है, अब ये पुरुष है ना, ये पुरुष, देखो इसका ये कौन हुआ, पिता, पिता है कि नहीं, और पिता, ये भी पुत्र है, और इसका, ये इसके पिता है, तो ये दोनों कौन हो गए दोस्तों, भाई हो गए कि नहीं, बताओ जल्दी, हुए कि नहीं हुए, कैसे, देखो ये इसका पिता और ये इसका पुत्र, तो ये मतलब ये भी इसका पुत्र हो गया, ये भी इसका पुत्र हो गया, तो ये दोनों कौन हो गए, भाई भाई हो गए, ये दोनों भाई हो गए। तो बताओ दोस्तों, उस पुत्र मुझे उसका जो उस पुत्र है उसका संबंध उस स्त्री, उस पुरुष से, जो इकलौता पुत्र है दोस्तों, उसने कहा था मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, इकलौता पुत्र फिर कौन हो गया, स्वयं हो गया कि नहीं, ये पुरुष कौन हो गया, स्वयं हो गया कि नहीं, क्योंकि इकलौता कहा तो ये कौन है, स्वयं भी क्या है, उसका इकलौता पुत्र, किसका, इसका। तो इस कहानी का तो कोई मैटर है ही नहीं, ये तो अपनी क्या हुई, अब खत्म हो गई, कैसे, क्योंकि उसके पिता जो स्त्री के पिता थे, मेरे पिता थे, स्वयं मतलब इस पुरुष के पिता थे, उसके इकलौते पुत्र थे, तो इसके इकलौते पुत्र हो गए, ठीक है, इकलौते पुत्र हो गए। अब ये कह रहा है कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो वह स्त्री, अब वह स्त्री मतलब स्त्री के बारे में बताना है, तो स्त्री किस प्रकार संबंधित है, पुत्री से, कैसे संबंध है दोस्तों, पुत्री, क्योंकि ये पिता और इसकी क्या होगी, पुत्री, और इससे पूछता तो क्या होता, नाते मतलब नाते, है ना, तो क्या हो गया दोस्तों, पुत्री आंसर होगा। आगे आओ दोस्तों समझ में, है ना। अब ये तो यहाँ भाई तो होगा नहीं, क्योंकि इकलौता बोल दिया, भाई नहीं होगा, क्या भाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इकलौता बोल दिया, इकलौता बोल दिया तो स्वयं हो गया, है ना दोस्तों, ये है इसमें। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, 3-4 क्वेश्चन किए हमने, आशा करता हूँ कि अच्छी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, है ना, जैसे a इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, इस तरीके के क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना, और ए बी की ओर इशारा करते हुए ABC से संबंधित क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, गुणा भाग प्लस माइनस से भी करेंगे दोस्तों, और छोटे बड़े का भी संबंध करेंगे, A B से छोटा है, C D से बड़ा है, इस तरीके के क्वेश्चन आगे की नेक्स्ट क्लास में दोस्तों सभी तरीके के क्वेश्चन, सभी टाइप के प्रकार का बात करेंगे, और सभी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे प्लीज़ सेंड करें और बताएं, उसका आंसर मिलेगा आपको, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इससे हमें आप ये सब बताओगे तो हमें इससे क्या प्रोत्साहन मिलता है आगे क्लास बनाने का, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।